हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं ब्लड बैंकिंग के बारे में। ब्लड बैंकिंग से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीकोगुलेंट इन ब्लड बैंकिंग आर ऑप्शन ए ACD, ऑप्शन बी हेपेरिन, ऑप्शन सी CPD, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ACD। ब्लड बैंकिंग में ज़्यादातर ACD ही एंटीकोगुलेंट के रूप में यूज किया जाता है। ACD का फुल फॉर्म होता है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। The plastic bag of 350 ml used for the collection of 350 ml blood with 350 ml का जो बैग होता है ब्लड बैग, उसमें कितने ml एंटीकोगुलेंट होते हैं? तो ऑप्शन ए है 14 ml, ऑप्शन ए 49 ml, ऑप्शन बी 50 ml, ऑप्शन सी 63 ml, ऑप्शन डी 100 ml। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 49 ml ऑफ एंटीकोगुलेंट। क्वेश्चन नंबर 3। द नीडल यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग में जो ब्लड कलेक्ट करते हैं उसमें कितने गेज का नीडल होता है? ऑप्शन ए 18 गेज, ऑप्शन बी 22 गेज, ऑप्शन सी 20 गेज, ऑप्शन डी 24 गेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 18 गेज, 18 गेज नीडल। कभी कभी हम लोग 16 गेज वाला नीडल भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कलेक्टेड ब्लड इज स्टोरेड एट ऑप्शन ए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 20 to 8 डिग्री सेल्सियस। जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं इसके बाद हम लोग 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर ही इसको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोसीजर यूज्ड टू डिटरमाइन compatibility of donor and recipient blood is called। ब्लड डोनेट करने से पहले एक प्रोसेस होता है, एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए क्रॉस मैच, ऑप्शन बी कुंभ टेस्ट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्रॉस मैच। क्रॉस मैच एक टेस्ट होता है, इसके बाद हम लोग यानी कि सैंपल कलेक्ट करते हैं। देखिए क्रॉस मैच जो है दो तरह का होता है, मेजर होता है, माइनर होता है। मेजर में क्या होता है, जो रिसिपिएंट होते हैं यानी कि जो पेशेंट होते हैं उसका सीरम लेने होते हैं, और जो डोनर होते हैं उनका सेल लेने होते हैं। इसके बाद उसमें एक स्लाइड पे लेके उसको मिक्स करके उसका माइक्रोस्कोप में टेस्टिंग करते हैं यानी कि एग्लूटिनेशन हुआ है या नहीं। अगर एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है तो वो क्रॉस मैच सही है। और एक होता है माइनर। में ठीक इसके उल्टा होता है, जो रिसिपिएंट होते हैं उनका सेल होता है
जो डोनर होते हैं उनका सीरम देकर के क्रॉस मैच करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है मेजर क्रॉस मैच जो होता है उसमें जो रिसिपिएंट होता है यानी कि जो पेशेंट होता है उसका सीरम यूज करते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा, जब रिसिपिएंट का सीरम यूज करेंगे तो डोनर का अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा कि से नहीं इसका सेल यूज करना है। और जब हम माइनर पे आएंगे तो ठीक इसको उल्टा कर लेंगे। मेजर में तो रिसिपिएंट का सीरम था, बट इसमें रिसिपिएंट का सेल आ जाएगा, इसमें सीरम आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है, एक ही याद कर लीजिएगा सारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। The specimen used for testing of direct antiglobulin test, direct and indirect Coombs test. Option A EDTA blood, option B serum, option C plasma, option D heparinized blood। जो टेस्ट होता है एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो कुंभ टेस्ट होता है। तो डायरेक्ट जो करते हैं मतलब कौन सा सैंपल यूज करते हैं, डायरेक्ट वाले में हम लोग EDTA ब्लड वाला जो सैंपल होता है यूज करते हैं, और इनडायरेक्ट वाले में सीरम यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी जो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही EDTA ब्लड से किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन देख के ही बनाएंगे। अगर जिसमें सीरम दिया हुआ हो और इनडायरेक्ट दिया हो तो वहाँ सीरम ही टिक करेंगे, क्योंकि जो सीरम से ही इनडायरेक्ट खून टेस्ट किया जाता है और EDTA ब्लड जो होता है उससे मतलब कि डायरेक्ट किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। EDTA का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPDA स्टैंड फॉर, यानी कि CPDA का फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, आप सीधे याद कर लीजिए। साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रॉट एडिनिन, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रॉट एडिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। For the collection of 450 ml of blood, the plastic bag of 450 ml blood is with, यानी कि जो 450 ml का जो ब्लड बैग होता है इसमें 450 ml ब्लड जब कलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने ml एंटीकोगुलेंट होते हैं, इसका कहना यही है। तो ऑप्शन ए हो गया आपका 63 ml, ऑप्शन बी 49 ml, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 53 ml, ऑप्शन डी 39 ml। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 63 ml। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ द ब्लड इज कलेक्टेड इन द एंटीकोगुलेंट CPD, इट इज स्टेबल फॉर। CPD में जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उसका स्टेबिलिटी कितने दिन तक का होता है। ऑप्शन ए 48 आवर्स, ऑप्शन बी 35 डेज, ऑप्शन सी 21 डेज, ऑप्शन डी 14 डेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 21 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द स्टेबिलिटी ऑफ ब्लड इज कलेक्टेड इन द एंटीकोगुलेंट CPDA इज। जब हम CPDA में कलेक्ट करते हैं ब्लड को तो उसका स्टेबिलिटी कितने दिन तक होता है। तो ऑप्शन ए है 13 डेज है, ऑप्शन बी 14 डेज है, ऑप्शन सी 7 डेज है, ऑप्शन डी 35 डेज है। तो इसमें थोड़ा लंबा समय तक स्टोर किया जा सकता है 35 डेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द स्टेबिलिटी ऑफ कलेक्टेड हेबरनाइज्ड ब्लड इज। जब हम हेफेरिन में ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने दिन तक उसका स्टेबिलिटी होता है? ऑप्शन ए 7 days, ऑप्शन बी 48 आवर्स, ऑप्शन सी 21 days, ऑप्शन डी 35 days। हेपेटाइटिस में वह मतलब कि सबसे कम दिन तक इसका स्टेबिलिटी होता है, तो इसमें सबसे कम क्या है? ऑप्शन बी है 48 आवर्स। अब यहाँ पर देखेंगे आप जो ब्लड बैंक होते हैं उसमें एक ग्रुप के हिसाब से एक कलर कोड होते हैं, तो आप गौर करेंगे और ध्यान से देखेंगे। जो ए ग्रुप का जो ब्लड जो होते हैं उस पर येलो टैग लगा हुआ होता है। जो ए बी ग्रुप होता है उस पर वाइट होता है। जो बी ग्रुप होता है उस पर पिंक होता है। और जो ओ ग्रुप का होता है बैग उस पर ब्लू कलर का कोड होता है। तो ये कोड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ए पॉजिटिव सबसे पहले ए लेंगे। ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव बोल रहे हैं। ए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक ही में कलर कोड होता है, येलो होता है ए ग्रुप। ए बी ग्रुप का वाइट हो गया, बी ग्रुप का पिंक हो गया और ओ ग्रुप का ब्लू हो गया। फिर से एक दो बार देख लेते हैं। ए ग्रुप का येलो होता है और ए बी ग्रुप का वाइट होता है, बी ग्रुप का पिंक होता है और ओ ग्रुप का ब्लू होता है। 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।